वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, नए साल में मिलेगी 107 दिन की छुट्टियां। दरअसल नए साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों और टीचरों को ढेर सारी छुट्टियां मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले साल के लिए पब्लिक और ऑप्शनल छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसे अब बजट में पब्लिश कर दिया गया है। नया साल 2026 सरकारी कर्मचारियों और टीचरों के लिए ढेर सारी छुट्टियां लेकर आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले साल के लिए पब्लिक और ऑप्शनल छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसे अब बजट में पब्लिश कर दिया गया है। जनवरी 26 से शुरू होगा जीएसटी अपीलीय अधिकरण का कार्य। रायपुर बेंच के लिए की गई सदस्यों की नियुक्ति। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत जीएसटी अपीलीय अधिकरण जनवरी 2026 से क्रियाशील होने जा रहा है। देश की करदाताओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लंबे समय से अप्रतीक्षित सुधार के तहत अस्तित्व में आ रहे अधिकरण की छत्तीसगढ़ राज्य पीठ के लिए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। जीएसटी एटी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पीठ रायपुर के लिए बतौर न्यायिक सदस्य प्रदीप कुमार व्यास और तकनीकी सदस्य के तौर पर सतीश कुमार अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। तकनीकी सदस्य पद पर नियुक्ति किया जाना शेष है। नियुक्त सदस्य 21 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे। न्यू ईयर को लेकर जगदलपुर में फोर्स अलर्ट, 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दरअसल हम आपको बता दें, लोग अपने अपने स्तर पर एंजॉय करने तैयारियों पर जुट गए हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जगदलपुर शहर में 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से शहर की हर एक गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। करीब 300 से 400 की संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा जिले के हर एक पुलिस थाने में भी जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। होटल, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, सभी जगहों पर पुलिस फोर्स की निगरानी है। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। रायपुर वालों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत। NH 53 पर सर्विस रोड का होगा चौड़ीकरण। राजधानी में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लाभांडी से सरोना चौक तक सर्विस रोड को दोनों ओर 10-10 मीटर चौड़ी की जाएगी। इस कार्य के लिए सर्विस रोड पर किए गए 382 अतिक्रमण हटाए जाएंगे। NHAI अधिकारियों के अनुसार इस मार्ग की जमीन का अधिग्रहण करीब 20 वर्ष पहले ही किया जा चुका था, लेकिन कई स्थानों पर भूस्वामियों द्वारा दोबारा कब्जा कर लिया गया है, जिसे अब हटाया जाएगा। वर्तमान में NH 53 पर दोनों ओर सर्विस रोड को चौड़ाई 5-5 मीटर है। मैग्नेटो मॉल तोड़फोड़ मामले में 7 गिरफ्तार, बजरंग दल का विरोध जारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस सजावट तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। घटना 24 दिसंबर की है, जब कुछ युवकों ने मॉल में की गई क्रिसमस सजावट पर आपत्ति जताते हुए तोड़फोड़ की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तेलीबांधा थाना पुलिस हरकत में आई और FIR दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। नगर निगम में वेतन संकट, कर्मचारियों को कई महीनों से नहीं मिली सैलरी। न्यायाधीश ने एक बेहद गंभीर और चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है। नगर निगम में शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद 6 कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि मेहनतकश कर्मचारी आज भुखमरी की कगार पर खड़े हैं। शासन का साफ आदेश है कि नियमित कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक और दैनिक टास्क व ठेका श्रमिकों को 7 तारीख तक वेतन या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए, लेकिन बिलासपुर नगर निगम में इस आदेश की खुलेआम अनदेखी हो रही है। दामाखेड़ा में संत समागम मेला 23 जनवरी से पंत श्री प्रकाश मुनि की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा। बलौदाबाजार की कबीर धर्म नगरी दामाखेड़ा में हर साल आयोजित होने वाला विशाल संत समागम मेला इस बार 23 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक चलेगा। बसंत पंचमी के अवसर पर शुरू होने वाले इस समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब की अध्यक्षता में कलेक्टर दीपक सोनी और अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब ने बताया कि इस वर्ष 23 जनवरी को नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब का चादर तिलक समारोह भी आयोजित होगा। रायपुर मंडल के हर स्टेशन पर अब पैनिक बटन दबाते ही कंट्रोल रूम को मिलेगा अलर्ट। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया है। अब मंडल के सभी छोटे और बड़े रेलवे स्टेशनों पर पैनिक बटन की सुविधा शुरू कर दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में यात्री इस बटन को दबाकर तुरंत रेलवे
से मदद मांग सकते हैं। पैनिक बटन को दबाकर सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा गया है, जिससे कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। खासतौर पर शाम और रात के समय जब छोटे स्टेशनों पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, तब ये सुविधा यात्रियों के लिए सुरक्षा कवच साबित होती है। छत्तीसगढ़ के 4,50,000 कर्मचारी 3 दिन हड़ताल पर रहेंगे। 29 से 31 दिसंबर तक सरकारी दफ्तरों में नहीं होगा काम। छत्तीसगढ़ के 4,50,000 कर्मचारियों ने एक बार आंदोलन करने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले राज्य भर के कर्मचारी 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी उनकी लंबित मांगे नहीं मानी जाएंगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार लंबे समय से कर्मचारियों की जायज मांगों को नजरअंदाज करती आ रही है। बार बार ज्ञापन, बैठक और संवाद के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी उपेक्षा और अनदेखी के खिलाफ अब कर्मचारियों ने निर्णायक आंदोलन का रास्ता चुना है। भिलाई में 11 माह में 1,309 नशेड़ी वाहन चालक पकड़े गए। 1.33 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सुरक्षा अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में जनवरी से 25 दिसंबर तक जिले के प्रमुख मार्गों, ग्रे स्पॉट और ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में शाम से देर तक विशेष चेकिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं। इन पॉइंट्स पर वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की जा रही है, ताकि नशे की हालत में वाहन चलाने की पहचान कर त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जा सके। छत्तीसगढ़ की 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा की सुविधा हुई शुरू। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से प्रदेश के 46 नए नगरीय निकायों को जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल से जोड़ा गया। इससे पहले ये सुविधा केवल 7 नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ तक सीमित थी। इसके साथ ही प्रदेश के 53 नगरीय निकायों में लोगों को अब भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम और पालिकाओं के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। सीजी में यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्राक्चयन परीक्षा की तारीख घोषित। राज्य युवा उत्थान योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी हेतु आज 28 दिसंबर को प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए रायपुर में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आदिम जाति विकास विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी रायपुर में 386 अभ्यर्थी, जबकि प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू में 701 अभ्यर्थियों की परीक्षा में शामिल होने संबंधी परीक्षाएं केंद्र बनाए गए हैं। सभी नगरीय निकायों में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव से पहले प्रभारियों की सूची जारी। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2026 में प्रस्तावित नगर निगम, अब नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भर के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने बताया कि पार्टी इस बार पूरी रणनीति और मजबूत संगठन के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय संगठक महासचिव मुकेश अहलावत के साथ हुई बैठक में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर स्पष्ट दिशा तय की गई थी। उसी के तहत अब अलग अलग निकायों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। न्यू ईयर पार्टी में एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाला दुर्ग का तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर में नए साल के जश्न से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी दुर्ग जिले के पाटन का रहने वाला है और रायपुर व आसपास आयोजित होने वाली न्यू ईयर पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने की तैयारी में था। पुलिस ने उसके कब्जे से 4.790 ग्राम एमडी ड्रग्स और मोबाइल फोन जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 55,000 रुपए बताई गई है। पुराने राजनीतिक केस में कार्रवाई। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी रायपुर जेल भेजे गए। रायपुर में 2 वर्ष पहले हुए एक राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी को जेल भेज दिया गया। इस मामले में दर्ज गैर जमानती धाराओं के कारण वे जमानत के लिए अदालत पहुंचे हैं, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक परीक्षा में भेजने का आदेश दे दिया है। ये केस उस प्रदर्शन से संबंधित है जिसमें कानून व्यवस्था के उल्लंघन और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना के आरोप लगाए गए थे, जिसके चलते लंबे समय से ये मामला अदालत में विचाराधीन था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला। ईडी ने कोर्ट में दायर की फाइनल चार्जशीट। परिवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में अंतिम अभियोजन शिकायत दायर की। इसमें 59 और आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुल आरोपियों की संख्या 81 हो गई है। ईडी ने वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए यहां पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में अंतिम अभियोजन शिकायत दायर की गई है।
छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ा तोहफा। रायपुर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में रेल संचालन क्षमता दोगुनी। भारतीय रेलवे द्वारा अगले 5 वर्षों में देश के 48 प्रमुख शहरों में रेलगाड़ियों की संचालन क्षमता को दोगुना करने की जो महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, उसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी शामिल किया गया है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा है और इससे राज्य की कनेक्टिविटी, व्यापार, उद्योग तथा पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे का व्यापक आधुनिकीकरण हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित इस योजना से छत्तीसगढ़ जैसे उभरते हुए राज्य को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। कवर्धा में धान का उठाव नहीं, केंद्रों में लगा जाम, किसान हो रहे परेशान। कवर्धा जिले के धान खरीदी केंद्रों में जाम की स्थिति बन गई है। उठाव नहीं होने के कारण उपार्जन क्षेत्रों में धान रखने की समस्या हो रही है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थिति को देखते हुए भी विपणन और खाद्य विभाग के अधिकारी सुस्त बरत रहे हैं। अब और मिलर और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 108 उपार्जन केंद्र बनाया गया है। इस वर्ष धान बेचने के लिए 1,27,000 किसान पंजीयन कराएं। वहीं लगभग 6,87,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर तेज। कई जिलों में 1 से 2 डिग्री और गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चल रही है और सुबह कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। रायपुर में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और तापमान में गिरावट के कारण आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी शीतलहर का असर देखा जा रहा है।